तो त्रिपुरा हिंसा को लेकर अमित शाह से टीएमसी सांसद मुलाकात कर रहे हैं। करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। सौगत राय जो कि सांसद, उनके मुताबिक गृह मंत्री ने मामले में खुद इंटरवेंशन की बात कही। उन्होंने कहा कि मामले को वो खुद देखेंगे। मुलाकात के बाद ये बाहर आते हुए सांसदों की तस्वीरें आपको बता दें। गृह मंत्रालय के बाहर आज टीएमसी के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया था और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात उनको करनी थी। वक्त दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उनके घर पर मिलने का और 20 मिनट ये मुलाकात चली है। हमारे साथ रंजिता और गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस मुलाकात में क्या रहा? देखिए, ये मुलाकात तकरीबन 5 घंटे के धरने के बाद हुई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर टीएमसी के सांसद ज्ञापन सौंपने के लिए त्रिपुरा मामले पर पहुंचे। तकरीबन 20 मिनट की ये मुलाकात हुई। मुलाकात से निकलने के बाद जो सौगत राय जो कि सांसद हैं, डोला सेन जो सांसद हैं, इन सभी का कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि त्रिपुरा में जो कुछ भी कानून व्यवस्था की स्थिति बन रही है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी और वो इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे। ये शब्द थे डोला सेन के, या कि उन्होंने उस पर थोड़े से सवाल भी खड़े किए कि एश्योरेंस जो दिया है उसमें ट्राई करने का शब्द जो है जोड़ा है। हालांकि जाहिर तौर पर ये एक राजनीतिक मामला है और अंदर क्या बात हुई बाहर क्या बात हुई जाहिर तौर पर उसमें एक फर्क नजर आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है। जब ये पूरा माहौल बना त्रिपुरा मामले को लेकर, जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा अवमानना याचिका का, दूसरी तरफ टीएमसी के सांसद जो है गृह मंत्रालय के बाहर गृह मंत्री से मुलाकात के लिए धरने पर बैठ गए। उसके बाद 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात का वक्त दिया और अब फिलहाल जो अगर हम देखें तो तमाम सारे जो सांसद हैं वो लगभग निकल चुके हैं। 1 या 2 सांसद ही यहाँ तस्वीरों में फिलहाल जो है नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा मामले की जो लड़ाई है वो अगरतला से होते हुए राजधानी दिल्ली तक फिलहाल पहुंच चुकी है और इस पूरे मामले में कोशिश यही है कि आगे जो राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो वो भी हो। हालांकि जिस तरह के कथित तौर पर हिंसक झड़प की बातें लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और खास करके तृणमूल कांग्रेस की स्टेट यूथ प्रेसिडेंट की जो गिरफ्तारी हुई वो मुद्दा रखा गया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो नॉन पॉलिटिकल हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी, उस मामले को भी उठाया गया और एक लंबा चौड़ा गौरव, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, आपसे और जानकारी लेंगे इसी संबंध में। इसी बीच टीएमसी सांसदों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवा देते हैं दर्शकों को। तो जजमेंट दिया है। अभी अमित शाह ने बोला है जो हम त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर का साथ कल बात किया है हम, और आज वो उन्होंने बोला आपको सुन के आप लोगों को सुन के उधर से रिपोर्ट लेंगे। तो ये आपने सुना कि सौगत राय क्या कह रहे थे और अभी हमारे से गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, और क्या क्या बातचीत हुई है 20 मिनट को लेकर के? जो सयाली घोष है क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी कोई एश्योरेंस दिया गया? मैं तो किसी को नौकरी नहीं करता। आप मीटिंग से संतुष्ट हैं? मेरी कोई संतोष का बात नहीं है। हम 20 मिनट बातचीत किया, हमें जो बोलना था वो बोला, हमारे मेमोरेंडम देना था दिया। गृह मंत्री बोले हैं हिंसा नहीं होगा, सैनिक घोष में वो जांच पड़ताल करेंगे, आगे देखा जाए। आपकी मुख्य मांग क्या थी? क्या सोहिनी घोष वाला मुद्दा ही मेन मुद्दा था? हमारा मुख्य मांग था कि और हिंसा नहीं होना चाहिए, हमारे लोग पर फॉल्स केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए, त्रिपुरा में शांति होना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो क्या आगे दूसरे का बात आप मुझे मत सुनाइए, वो उनको पूछिए। दादा, अब आपके मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या अब आगे की कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप लोग? देखा जाएगा, we shall see। और इस वक्त रंजिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कुछ वक्त पहले सौगत राय से बात कर रही थी, लेकिन उनसे बात करें उससे पहले गौरव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। गौरव, 20 मिनट की इस मुलाकात में क्या ये माने कि जो द्वंद्व त्रिपुरा से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली पहुंचा वो अब थम गया है इस एश्योरेंस के बाद?
नहीं, देखिए बिल्कुल थमा नहीं है। जब तक चुनाव होने जाएंगे, चुनाव के नतीजे आने जाएंगे, तब तक ये मान के चलिए कि ये लड़ाई चलती रहेगी। हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो हैं वो अभी भी अगरतला में मौजूद हैं और अभी चुनाव होना बाकी है, चुनाव प्रचार होना बाकी है। तमाम सारे राजनीतिक घमासान जो हैं वो त्रिपुरा की भूमि पर लड़ी जानी है, टीएमसी और बीजेपी के बीच में। और देखिए एक वक्त जो है लाल रेड पॉलिटिक्स यानी कि वामपंथ का जो एक गढ़ हुआ करता त्रिपुरा, उसको बीजेपी ने जीता था। सालों बाद जो है किसी लेफ्ट पार्टी ने वहां पर अपना परचम लहराया और बिप्लब देव राय मुख्यमंत्री बने। बिप्लब देव के मुख्यमंत्री बनने के बाद टीएमसी ने भी अपना एक एक्टिविज्म जो है वो त्रिपुरा में काफी बढ़ाया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी के तौर पर जो है टीएमसी लगातार नजर आ रही है। तो बिल्कुल गौरव, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रंजिता भी लगातार बनी हुई है। रंजिता, टीएमसी के नेता जब मुलाकात करके बाहर आए, उनसे बात की, क्या कहना उनका है अब ये? देखिए सभी सांसद जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, क्योंकि पूरे दिन जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है गृह मंत्रालय के बाहर, उनकी सिर्फ एक मांग थी कि गृह मंत्री मिलने का समय दे और वो समय उनको मिला और मुलाकात उन्होंने की, बातचीत की। लेकिन बाहर निकलकर जब मीडिया से वो बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि हम संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट तब होंगे जब त्रिपुरा में हिंसा खत्म होगी। अब जो चीजें हो गई है, चाहे वो उनके यूथ कांग्रेस की जो महिला है उनकी गिरफ्तारी, शाइनी घोष की गिरफ्तारी की बात हो, उस पर धारा 307 लगाने की बात हो, या तमाम जो भी मुद्दे हैं वो, लेकिन उनकी आगे की रणनीति ये है कि आगे त्रिपुरा में जो है वो हिंसा ना बढ़े, इसको लेकर बातचीत हुई है। हालांकि गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत कल भी हुई थी और आज भी वो बातचीत करेंगे और जो भी इसको लेकर कदम उठाना है वो उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से सांसदों का रुख है, जो बॉडी लैंग्वेज है उनका गृह मंत्री से मिलने के बाद, वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको किसी तरह की संतुष्टि तब होगी जब त्रिपुरा में हिंसा कम होगी। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के आने के बाद क्या रुख रहता है सांसदों का, क्योंकि उसमें एक सांसद का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच रही थी और उस दबाव में गृह मंत्री ने हम लोगों से मुलाकात की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और गौरव आपका जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचा